Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है। मतलब मैं बताऊंगा आज क्यों। मतलब घन निकालेंगे विद इन अ सेकंड में, ठीक है ना। बहुत जल्दी निकालेंगे, एक बार सीख जाओगे तो बहुत आराम से करोगे। मैं 1 से लेकर 100 तक के क्यूब निकलवाऊंगा, ठीक है भाई। और ध्यान रखना, इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं इसमें इस क्यूब रूट भी निकालना सिखाऊंगा, मतलब घनमूल। घनमूल तो तुम 1 सेकंड में निकाल दोगे। अगर कब, जब तुम्हें 1 से लेकर 10 तक के अगर तुम्हें क्यूब पता है, ठीक है भाई। 1 से लेकर 10 तक के तो याद ही होनी चाहिए नॉर्मली। एक का मतलब घन, आखिर घन होवे क्या है बच्चे। घन होवे किसी के, मतलब किसी भी संख्या है, जैसे किसी घन निकालना हो, घन होवे उसकी 3 बार गुणा। मतलब अगर मैं x का घन निकालूं बच्चे, देखो x का घन क्या होगा, इसकी 3 बार गुणा। इसी x की क्या बार गुणा, 3 बार। 1 2 3 बार गुणा। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, जैसे मैं देखो ये 2 है, जैसे 2 का घन निकालना है तो उसका मतलब क्या होगा, 3 बार गुणा, इस तरीके से। समझ रहे हो ना बात को। अभी इसी 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब ये छोटी छोटी संख्या इन्हें तो आसानी से निकाल देंगे ना। 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, जैसे कोई बड़ी संख्या आएगी, अगर मैं बात करूं, देखो तुम 6 तक के भी आराम से निकाल लोगे गुणा, आराम से करके। नॉर्मल छोटी संख्या के तो निकाल ही लोगे, ठीक है भाई। मैं बात करूंगा, देख जैसे 2 डिजिट नंबर की बात करूंगा, ठीक है भाई। जैसे कि कोई बड़ा नंबर है, एक ही ट्रिक चलेगी लास्ट तक, सही है भाई। देखो एक ही मेथड बताऊंगा, अंत तक वो ही अप्लाई करना। देखो कैसे। यदि मैं बात करूं बच्चा, एक मिनट, देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा ये 12 की बात करूंगा, एक सेकंड। देखो भाई, अगर मैं 12 की बात करूं बच्चे, देखो 12 का घन, ठीक है भाई। ट्रिक बड़े ध्यान से समझते जाना, एक एक चीज। मतलब देखो ये 2 अंक में बटा हुआ, 2 अंक, बड़े ध्यान से देखो। देखो करना क्या है, देखो पहले और लास्ट, मतलब पहले का घन यहाँ से लिखना, मतलब पहले लास्ट का तो घन निकला। पहले का घन कितना होगा 1, दूसरे घन मतलब 2 का घन कितना होगा 8। लिख दिया, थोड़ा दूर दूर लिखो, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात ना। अब करना क्या है, बीच में दो टर्म आनी है, 2 पद। अरे 2 पद आने, देखो कैसे कैसे। यदि मैं अगर पहला पद लिखूंगा तो पहले का वर्ग यानी इसका वर्ग करेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 1 का वर्ग 1, अगर 1 के वर्ग की 2 में गुणा करूंगा तो 2 एकम 2। समझ रहे हो ना बात को। 1 का वर्ग तो 1 होगा, और 1 के वर्ग की किस में गुणा करेंगे, इस वाले में, तो कितना होगा 2। तो समझ में आ रही बात नहीं। हाँ भाई, ऐसी हम देखो इसका वर्ग करेंगे, किसका, 2 का। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। मतलब अगली टर्म लिखने के लिए वो 2 का वर्ग 4, 4 की किस में गुणा करेंगे, इस वाले पद में। तो 4 की गुणा मतलब 4 होगा ना, 4 की गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4। समझ रहे हो ना बात को। अरे समझ गए ना, ये चारों पद। देखो क्या है, ये तो घनी लिखने हैं। ये वाली बीच वाली बात समझे होगे तुम, समझेंगे ना। देखो अगले आगे भी समझना, आगे कराऊंगा मैं। करना क्या है बच्चों, तुम्हें क्या करना है, इनका बीच वालों का दुगुना करना है। 4 का दुगुना 8, ऐसी 2 का दुगुना 4, मतलब 2 गुना करना बस उसका, ठीक है। बस ऐड कर देने। ये मतलब हमेशा ध्यान रखियो, ऐड करेंगे 1 डिजिट में है, मतलब एक ही डिजिट लिखनी है। तो मैं हर, चाहे कितनी बड़ी जोर से। अब यहाँ 8 है, 8 में तो कुछ जोड़ ही ना रहा, तो 8 ही लिख दूंगा मैं। जैसे हमने 8 4 बच्चे, 8 4 को जोड़ोगे, 8 4 12 होगा। एक डिजिट लिखनी है, 8 4 12 का 2 आएगा, हासिल आगे लग जाएगा, आगे लग जुड़ेगा, मतलब इस वाले इसमें। अब यहाँ देखो 4 और 2, 4 2 कितने हो गए 6, और एक हासिल का कितना 7। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ तो एक ही संख्या, ये निकल गया वर्ग। अरे 17 से कितना आ गया 18, कितने का 12 का, ये 12 का घन ही तो निकल गया। समझे बात। जैसे अगर मैं बच्चे 15 का निकालू, देखो 15 का घन करना क्या है, देखो पहली का घन, पहले मतलब 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। लास्ट में 5 का घन लिखूंगा, 5 का घन कितना होगा 125। समझ रहे हैं बात को। 2 पद आने हैं, मतलब इस वाले का स्क्वायर करेंगे, इस वाले का स्क्वायर करके यहाँ गुणा, 1 का वर्ग 1, और 1 की 5 में गुणा करूंगा, 5 एकम 5। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे यहाँ देखो 5 का, यहाँ पे हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, और इस 25 की गुणा क्या कर देंगे, दूसरे नंबर में कर देंगे, 5 पंजे 25 एकम 25।
अरे ठीक है, देखो ये अलग अलग पद आ गए, ये एक तो 4 पद हो गए। अब करना क्या है बच्चे, मैंने बताई बीच वालों का दुगुना कर दो, 25 का दुगुना 50, ऐसे 5 का दुगुना 10, 5 का दुगुना कितना होगा 10। ठीक है भाई, अब ऐड करेंगे भैया, एक डिजिट में नंबर लिखना है, ये कितना 125, तो 125 का 5 लिखना, हासिल 12 हो गए, आगे जुड़ेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, अगली टर्म में जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, एक डिजिट में नंबर लिखना, ध्यान रखना। अब देखो 50 और 25 कितना होगा 75, अब 75 को 75 और क्या नाम है 12 जोड़ोगे कितना आएगा, अरे 75 12 जोड़ोगे तो 87 आएगा, 87 का इतना 7, हमेशा ध्यान रखना एक डिजिट में। तो हासिल हमारे 8 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, सही है भाई। तो देखो ये कितना हो गया 10 5 15, अगर 15 में 8 जोड़ूंगा बच्चे, 15 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा बताओ जल्दी फटाफट, 15 8 कितना हो गया 23, हाँ भाई 15 8 23 का, अरे 15 8 23 हो गए ना, तो 23 का कितना आएगा 3 का, समझ रहे हो ना बात को, 23 का 3 का, हासिल कितने लगे 1, और 1 अरे कितना हो जाएगा 2, सही है भाई, 1 अरे कितना होगा हमारा 2। हाँ भाई समझ रहे हो ना बात को, अरे ठीक है, 10 और 5 15, 15 8 23, और 23 का 3 का हासिल कितने लगे 2, अरे हाँ 2 हासिल है, हाँ बच्चे हासिल 2 है, 2 अरे कितना हो जाएगा 3, अरे 3 आ गया यहाँ पे, तो ये किसका आ गया 12 का, समझ रहे हो ना, देखो आगे मतलब करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो किसका हो गया 15 का घन, ये घन आ रहा है हमारा, ठीक है भाई। देखो आगे निकालेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट चलना लास्ट तक, चाहे कोई भी नंबर सही, हाँ भाई कोई भी नंबर सही। देखो हाँ, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, चलो 18 की बात कर लो, चलो 18 ना, तुम क्या लोगे, चलो 22 ले लो, क्या ले लो 22, 22 का तो बच्चे और आसान है, तुम्हें करना क्या है, मतलब एक ही चीज याद रखो, पता टीचर क्या होता है, चार चार कॉन्सेप्ट बताने, मतलब 4 ट्रिक बताएंगे इसकी अलग, उसमें क्या बताऊँ जिसके, उसमें क्या बताऊँ, एक तो शुरू में 1 होना चाहिए उसकी अलग बता देंगे, बाद में 1 होना चाहिए उसकी अलग, ठीक है, सेम नंबर की अलग और डिफरेंट नंबर की अलग। तो बच्चे करना क्या, एक ही ट्रिक पर काम करो हमेशा, ठीक है ना, एक ही। अब करना क्या, देखो यहाँ पर फटाफट देखो बच्चे, दो इसका पहले का वर्ग लिखेंगे, पहले का वर्ग 8, यानी लास्ट का वर्ग कितना घन, अरे घन ही तो लिखेंगे, पहले का घन कितना 8, दूसरे घन कितना हो गया 8, समझ रहे हो ना बात को, दो यानी 2 पदों की जगह छोड़नी है बीच में, ध्यान रखना 2 पदों की, अगर 2 पद देखो, इसका वर्ग करूं मैं, इसका वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4, इसका वर्ग 4 होगा, 4 में किसकी गुणा करोगे ले वाले के, 4 दूनी कितना हो गया 8, सही है भाई। ऐसे यहाँ पे 2 का वर्ग 4, 4 की गुणा करेंगे इसमें तो 8, ठीक है। अब बीच वालों का तो दोगुना करना है, दोगुना कर दिया, 8 का दोगुना 16, तो बच्चे यहाँ कितना हो गया 8, अरे समझ रहे हो ना बात को, 8 और 16 कितना हो गया, 8 3 24, 24 होगा ना, 24 का 4 का हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, अरे 24 2 26 होगा, हाँ 26 का 6 का हासिल 2, और 8 और 2 हासिल के कितने हो गए 10, किसका 22 का निकल गया, निकला नहीं निकला, समझ रहे हो, यही ट्रिक करनी है हमेशा। देखो अगर मैं बात करूँ 31 की, देखो 31 का घन कैसे निकालेंगे अभी, पहले का घन, अरे पहले का घन कितना आएगा भाई, पहले का घन 9, 3 का घन कितना आएगा 27, अब लास्ट वाले घन 1, लास्ट वाले का घन 1 ही आएगा। अब करना क्या, देखो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 9 की गुणा इसमें करेंगे 9 के क्या आएगा, अरे 9 ही तो आएगा, 1 में गुणा करेंगे। अब यहाँ है 1 का घन 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, अब 1 के स्क्वायर की गुणा करेंगे 3 में बच्चे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, बीच वाले का दुगुना करो, ठीक है ना, अरे दुगुना तो बड़े आराम से कर लोगे, मैं तो समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला, अगर तुम सीख जाओगे तब। ऐड कर दो बस, यहाँ 1 आएगा, 6 3 कितना हो गए 9, अरे 6 3 9 हो गए भाई। अब 18 देखो 9 तो नहीं 18 9 तो 27 होगा, ये 27 होगा, 27 का 7 का हासिल 2, बड़े आराम से जोड़ लोगे, अरे तो पहाड़ा ये एक बार देखो हासिल 2 हो रहे, अब 27 और 2 कितने हो गए, बस 27 2 29 हो गए, हाँ भाई समझ रहे हो ना बात को, अरे निकल गया ना, सेकंडों में निकालोगे, निकालोगे नहीं सेकंडों में निकालोगे इसे। चलो देखो अब कर देते हैं हम, देखो बच्चे मैं आगे निकाल के दिखाता हूँ, 2 4 और निकालूंगा, बस 100 तक यही ट्रिक लगानी है, यही इस ट्रिक पे काम करना, तो मैं कितने का भी निकाल लियो, मैं निकाल के दिखाऊंगा, और भी बड़ा मतलब बड़ा बड़ा भी निकाल के दिखाऊंगा, जैसे 88 देख लो पहले यहाँ पे। अब मैं 34 का निकालूं बच्चे, देखो 34 का पहली संख्या का घन कितना 27, अंत वाली संख्या का घन कितना 64, अरे 4 का घन 64, ये तो मैंने लिख ही रखे हैं, याद ना देख के कर लो इतने, पर याद तो करने 10 तक बच्चे, 10 तक तो याद करने ही है, ना करोगे तो बेकार है, ना तो पढ़ना ही छोड़ दो फिर, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं 2 पदों की जगह छोड़ दो बीच में, अरे जगह तो छोड़नी है तुम्हें, तो करना क्या है, देखो 3 का घन सॉरी बीच में क्या करना है,
इस वाले पहले पद का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 9। अब इसमें गुणा करनी है 9 की 4 में गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 9 चौक कितना होगा 36, लिख लिया ना हमने। इसका वर्ग 4 चौक 16, और 16 तिया, हाँ भाई, अरे 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो गया, अरे 48 होगा ना, समझ रहे हो ना बात को। अब करना क्या, बीच वाले पदों का दुगुना कर दो, अरे 36 का दुगुना 72, और 48 का दुगुना कितना आएगा 96, अरे ऐसी तो करना है भाई, अरे ऐसी तो करना है। अब यहाँ देखो जरा, मैंने बताया जोड़ देंगे, एक एक अंक में एक एक डिजिट लिखनी है हर पद की, 1 2 3 4 पद हो गए, ठीक है भाई। अब 64 का कितना आएगा, यहाँ पे 4 का हासिल 6 लग जाएंगे, ठीक है भाई, आगे जुड़ेंगे हम। अब देखो जरा यहाँ, अब 96 है बच्चे, 96 में 48 जोड़ना है, देखो कैसे। अब इस 48 से 4 रुपए ले लो, इससे 96 है ना, तो 96 ले, अगर 4 रुपए लेंगे तो इसके पास 100 हो जाएंगे। अगर 100 में हम 4 मतलब इसे 44 बचेंगे, इसका मतलब 4 रुपए इससे ले ली तो इस पर 44 बचे, तो डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, मैं ये बता रहा हूँ मैं, इसमें टाइम लग रहा है। अगर इससे 4 रुपए ले ली, इसके पास 100 हो गए, 100 में बड़े आराम से जोड़ देते हैं कोई भी संख्या। अगर 100 में 44 जोड़ूंगा फिर, क्योंकि 4 तो इसे दे दिए, तो 44 हो गए, 144, सही है भाई। 144 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा, 150 आ जाएगा, तो 150 की जीरो हासिल कितने 15 हो गए, ध्यान रखना हासिल 15 है आगे। अगर देखो 72 में 36 जोड़ूंगा बच्चे कितना आएगा, अरे 72 देखो कितना, अगर मैं बाद वाले अंक छोड़ दूं तो 30 और 70 100 हो गए, 100 और 6 और 2 कितना हो गए 8, अरे 108, 108 में 15 जोड़ूंगा बच्चे कितना आएगा, 123 आएगा, नहीं आएगा। 123 का कितना आएगा बच्चे, 123 का कितना आएगा 3 का, अरे समझ रहे हो ना, 123 का 3 का हासिल 12, 12 ध्यान देना। अगर 12 को 27 में जोड़ूंगा बच्चे कितना आएगा, अरे जोड़ दो ऐसी, 7 2 9, 2 और 1 3, निकल गया बस। करना क्या था, मैंने समझाया, इस वजह से टाइम लगा, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मतलब एक तो तुम्हारी ऐड मतलब जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ने की स्पीड बढ़ाओ, ठीक है भाई, जोड़ने की स्पीड बढ़ाओगे तो जब भी कर पाओगे, सही है। मैंने 34 का कराया, मैंने 2 1 नंबर का और बताऊंगा, फिर स्क्वायर रूट मतलब घन बता। देखो भी थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, अरे थोड़ा बड़ा नंबर का एक बार निकाल के दिखा दूं। देखो घन मतलब क्या करने हैं, हमें घनमूल भी निकालने हैं, क्यूब रूट, ध्यान रखना। अब क्यूब रूट की तो बहुत आसान ट्रिक है, 2 मिनट में सीख जाओगे, 2 मिनट में, समझ रहे हो ना बात को, 2 मिनट में सिखा दूंगा घनमूल निकालना। करना क्या, बस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखना, फोकस रखना, वीडियो को अंत तक देखना, सही है भाई। देखो करना क्या है, अब हमने बताया था, अब पहले नंबर का घन लिखना और अंतिम का, पहले का 8 है तो 8 का घन कितना, थोड़ा बड़ा नंबर है, देखो 8 का घन कितना होगा बच्चे 512, देखो 512, सही है भाई। तो मतलब चलो थोड़ा सा ये 512 हो गए हमारा, क्योंकि 2 पदों की तो जगह भी छोड़नी है ना बीच में, हाँ भाई। चलो थोड़ा 2 2 लिख देता हूँ, 2 पद बड़े बड़े आएंगे, जाहिर सी बात है। अब करना क्या बच्चे, अगर मैं बच्चे देखो 8 का स्क्वायर करूं, यहाँ 8 का स्क्वायर के 8 में गुणा करूंगा तो 8 का घन ही तो हो जाएगा बच्चे, मतलब इसकी इसमें गुणा करूंगा तो 1 घात और हो जाएगी, तो 8 का घन, अरे हमें पता ही है ना 8 का घन, तो हमें पता है, फिर भी कैलकुलेशन इतनी क्यों करें। ऐसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर की 8 में गुणा करें तो 8 का घन, कहने का मतलब अगर सेम नंबर आ रहा तो मतलब वही संख्या आएगी, वही संख्या 4 बार लिख दो, क्या लिख दो 4 बार, समझ रहे हो ना बात को। अब बीच वाली संख्या का दोगुना करना है, 512, 512 का दोगुना 1024 ही तो होगा बच्चे, यानी 1024 हो जाएगा, यहाँ भी 1024, सही है, हो गया। अब जोड़ना ही तो बच्चे, अब यहाँ 2 मतलब 512 का 2 आएगा, यहाँ से लिख के हम ध्यान रखना, बस ऐड करना है, ऐड करने में टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। अगर मैं 1000 देखो 1024 है, 1024 में 512 जोड़ूंगा कितना आएगा, अरे 500 और 1000 कितना 1500 होगा। अब ये 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 1536 आ गया हमारा। यहाँ बच्चे कितना आ गया 1536, समझ रहे हो ना बात को, देखो 1536 आया। अब 51 है, इसमें ऐड कर दो, तो 5 और 1 6, और 6 और 1 कितना होगा 7 8, 1587 होगा, 1587 का 7 आएगा, तो बच्चे हासिल कितना 158 बच गया हमारे यहाँ पे, ध्यान रखना हासिल कितना 158, ऐड करने आ गए, सही है भाई। अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये तो हमने जोड़ लिए कितने 1536 ही तो आए वाले, सेम नंबर है, तो 158 ही तो ऐड करना है इसमें बच्चे। 8 6 14, 5 3 8, 8 और 1 9, 6 और 1 कितना 1694 आ गया। अब 1694 का 4 का समझ रहे हो, तो 169 आ गए। अब बच्चे 169 ही ऐड करना बस यहाँ पे, लिख दो जोड़ कर, अरे कितना आएगा 9 और 2 11 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8, ठीक है भाई, 5 और 1 6, ये निकल गया हमारा। ये क्या है
अरे वर्ग घन निकला ना, घन निकला 88 का। समझ रहे हो ना बात को? अरे निकाल के देखोगे तो जब भी सीखोगे, ठीक है भाई। हाँ भाई देखो, मैंने बताया घनमूल भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में, सही है भाई। अब करना क्या है, 2 मिनट में सीख जाओगे, 2 मिनट में। अगर 2 मिनट, मैं 2 मिनट सिखाने की गारंटी है, 2 मिनट में सिखाने की। करोगे तो सेकंडों में काम करोगे, सेकंडों में। देखो बच्चों कैसे है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। 1 से लेकर 10 तक के तो क्या हो याद होने चाहिए तुम्हें, स्क्वायर मतलब क्या होने चाहिए, घनमूल। अरे ठीक है, क्यूब भी याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक के। बच्चे थोड़ा ध्यान रखना, घनमूल होता क्या है बच्चे, घनमूल की जो इसे करनी बोला है, मतलब जिसकी करनी 3 हो बच्चे, जिसकी करनी क्या हो 3, उसे घनमूल बोले, सही है भाई। अच्छा जैसा 8 है, हम 8 का जो घनमूल निकालना है इस तरीके से इसे 100 करें है भैया, इसकी पावर यहाँ पे क्या लिखा है 3, मतलब यहाँ करनी लिख के हमेशा क्या लिखा है करनी। ध्यान रखना स्क्वायर मतलब अंडर स्क्वायर रूट होगा है ना, वर्गमूल, उसमें करनी हम 100 ना करते, करनी क्या ना करते 100, क्योंकि इसका मतलब 2 ही होगा, क्या होगा, अरे 2 ही होगा, इसका बात को यहाँ 2 ना लिखते। अरे समझ रहे हो, जैसा कुछ और करनी सी, जैसे करनी किसी की 5 है तो और सारी करनी तुम्हें यहाँ मिलेंगी, पर अंडर रूट की नहीं होती, सही है भाई। अभी कितना इसकी करनी कितनी है 3, सही है भाई, इसका मतलब हुआ घनमूल। अरे घनमूल समझ रहे हो ना बात को, यानी 8 का घनमूल। एक तो इस तरीका की गुणनखंड विधि से करते हैं ऐसा, ठीक है भाई। इसका 8 के जैसे 8 के गुणनखंड की बात करूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएंगे, तो इसका इसकी करने के हिसाब से वो ले मैं, मतलब इस यू का भाई इतने के जोड़े बनाओ, यहाँ करने की मतलब करने कितनी है 3, तो इसमें 3 का पेयर बना, 3 का एक ही पेयर बनना, तो कितना 2 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। मतलब 8 का घन कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से। देखो लंबे लंबे घन कैसे फाइंड करेंगे, सेकंडों में सीखोगे, सही है। देखो करते हैं भाई, अब करना क्या है, तुम्हें बाद वाला अंक चेक करना। सबसे पहली बात तो देखो, सबसे ये कितना 8, तो 1 से लेकर 9, अरे 1 से लेकर 9 तक के घन पे काम करना, ठीक है भाई। इसमें 10 को भी भूल जाओ, ठीक है भाई, 10 का 9 तक याद रखो। 1 का घन 1, अरे 1 का घन 1, 2 का घन 8, अरे ये तो पता ही है ना, है। चलो देखो 8 कहाँ आ रहा, किसके घन में आ रहा, 8 बच्चे 2 के घन में आ रहा, तो ध्यान रखियो जो इधर का आएगा 2 आएगा, अरे कितना आएगा 2, समझ रहे हो ना बात को। अब करना क्या, तुम्हें 3 डिजिट छोड़नी है शुरू की, अरे इधर की इकाई के साइड की 3 डिजिट छोड़नी है। अब बचा कितना बच्चे 74, अरे 74 बचा। अब करना क्या है, अब देखो यहाँ पे मतलब ये 74 किसके अंडर में आएगा, किसके अंडर में, बढ़ाना होना चाहिए, छोटा बता दो या बराबर बता दो। अरे वही भाग वाला केस है, भाग वाले केस में क्या करें, अगर किसी का पहाड़ा पड़ा है तो कम बार पड़ा है, या बराबर, या तो बराबर पड़ा है या कम बार, ज्यादा बार तो पड़ते ना, तो वही केस अप्लाई करना है। यहाँ पे 74 है, अब 74 किसके अंडर में आएगा, यहाँ 27 है, 64 है, अरे 64 है, यहाँ कितना 125, पर हमें बड़ा तो चाहिए ना, हमें छोटे पे ध्यान देना है, कितना 64, तो किसके अंदर में आएगा 4 के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये बच्चे कितना हो गया, ये 42 हो गया, 42 का घनमूल है। ये वाला जो घनमूल है किसका है, 42 का, समझ रहे हो ना बात को। देखो अगला वाला, ये 8 है तो बाद में कितना आएगा 2, अरे इसमें तो आ रहा है 3 अंक छोड़ने, कितना 140, 140 किसके अंडर में आएगा, ये तो बड़ा होगा, किसके अंडर में आएगा 5 के, तो कितना होगा 52 का। टाइम लग रहा ना लग रहा। अब यहाँ देखो 4, 4 किसके अंडर में है बच्चे, देखो 4 कहाँ पे, हाँ भाई, अरे 4 कहाँ गया, 4 देखो ये रहा, 4 4 का ही है, अरे 4 4 का ही है, मतलब बाद में कितना आएगा 4, समझ रहे हो ना बात को। 3 नंबर छोड़ने, कितना 552 में आ गया, 552 में देखो 512 से 512 के अंडर में आएगा, कितना किसका है, ये 8 का, अरे समझ रहे हो ना 8 आ गया, किसका 84 का हो गया स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, ठीक है भाई। अगर 1 आ रहा तो बाद में 1 का ही होएगा बच्चे, कितना 1 है, अरे बाद में तो 1 ही आएगा। अब 3 डिजिट छोड़नी है, अब करना क्या, 68 है बेटा, 68 किसके अंदर में आएगा 4 के, तो कितना होगा 41 का आंसर है। ज्यादा टाइम लग रहा, सेकंडों में निकालोगे, अगर तुम्हें 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर पता है, ओ सॉरी क्यूब पता है, अरे घन पता होनी चाहिए, हैं, ये भी तो हो गया। अगर देखो बाद में 2 है तो 2 किस मारा बच्चे, देखो ये रहा 2 कहाँ गया, ये रहा 8 मारा, तो बाद में 8 आएगा, बाद में 8 आएगा ना। अगर मैं बात करूं देखो बाद में तुम्हारा 3 अंक छोड़ने, कितना 195 मारा, 195 किसके अंडर में है, देखो ये तो 200 कुछ है, तो 5 के अंडर में कितना 58 हो गया, सही है भाई। अब कैलकुलेटर से भी तेज करोगे तुम, ठीक है ना, कैलकुलेटर में टाइम लगा है ऐड करने में। अब 9 है बाद में, 9 किस में बच्चे, देखो 9 किस में, 9 में, 9 किस में, 9 में, ये 3 छोड़ना है, कितना है, हाँ भाई, अरे 3 छोड़ दो, कितना 493 है बच्चे, जो 493 है, यू 493 किसके अंडर में आएगा, इसके में तो आएगा 300 कुछ के, सही है, क्योंकि 512 तो बड़ा हो जाएगा, तो कितना 79 का आ गया, सही है। अगर मैं बात करूं 3 बच्चे, 3 किस में, देखो 7 में है, तो 7 का
7 आएगा बाद में तो, अरे बाद में तो 7 आएगा। अब तीन अंक छोड़ने कितना 185 बैठ रहा बच्चे। 185 किसके अंडर में आएगा, अरे इसके में तो आएगा 5 के, तो कितना 5 का 57 का हो गया। सही है भाई। अब 6 बाद में 6 तो बच्चे 6 में ही आएगा, अरे 6 में ही आवे। अगर तो 3 अंक छोड़ दो यहाँ पे तो कितना 97 है बच्चे। 97 किसके अंडर में आएगा 4 के। 46 का हो गया। पर टाइम लग रहा है, ना लग रहा बिल्कुल भी। हाँ अब 2 है, अरे 2 किस में आएगा, देखो 2 अभी तो करा था मैंने, 2 वाला कहा गया, देखो 8 का, अरे 8 का ही तो 2। अच्छा बच्चे देखो 3 अंक छोड़ने हैं। अब 314 आ रहा बच्चे। 314 किसके अंडर में आएगा, अरे 314 इसके अंडर में तो आएगा क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा। कितना 78। अरे समझ रहे हो, देखो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा इसमें, बिल्कुल सेकंडों में कर सकते हो तुम क्यूब रूट। अगर क्यूब करने में तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी तुम्हें, अगर घन निकालना तो उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, पर अगर घनमूल निकालना उसमें बिल्कुल भी नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान रखना है, माइंड का कहीं खोपड़े का थोड़ा यूज करना, तो बड़े आराम से निकाल दोगे। सही है भाई। तो आज की वीडियो में देखो इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, ठीक है ना। अगर जैसे मैं थोड़ी बहुत तो मेहनत आप भी करो, अगर थोड़ी हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। सही है बच्चे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। सही है भाई। तो धन्यवाद।